करूंगी। जो एजुकेशन यहाँ से निकला, यहाँ जो उन्होंने एजुकेशन लिया, अभी छपरा का जो है वो काफी पिछड़ा हुआ है, उसको सही करना, शहर का साफ सफाई, यहाँ ये शहर को अपराध मुक्त करना। शक्ति वो शक्ति है कि पुरुष सिर्फ 9 से 8 का ड्यूटी करता है, अच्छा खा के आके घर पे रेस्ट करता है, लेकिन एक महिला इतनी जबरदस्त मैनेजर होती है कि जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक महिला सुबह उठ करके बच्चों को संभाल। नमस्कार, बा प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के हम उज्जवल निर्मल आज एक वैसा शख्सियत के साथ रूबरू करा रहे हैं जो कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी से जुड़कर, जेडीयू से जुड़कर बिल्कुल 7 सालों से प्रदेश में काम कर रही है और प्रदेश की बागडोर संभाली हुई और छपरा की रहने वाली है और छपरा नगर निगम से है। छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए कि कब से आप पार्टी ज्वाइन की और जब से आप पार्टी ज्वाइन की तो क्या पार्टी का आपको पद मिला हुआ है और बेहतर विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ क्या क्या आप करते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम शकीला बानो है। मैं महिला प्रकोष्ठ में प्रदेश में महासचिव हूँ। मुझे पार्टी ज्वाइन किए हुए लगभग 6-7 साल हो गए और 6-7 सालों में मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर पार्टी का विस्तार में और जो विकास का कार्य जो बहुत तेजी से प्रगतिशील जो है उसमें मैं कदम से कदम मिला करके साथ चल रही हूँ। और गत कई वर्षों में आपने देखा होगा कि पहले भी हमारे बिहार का क्या हाल था, कैसी दशा थी, न सड़कें थी न बिजली था, लोग पोल को निहारा करते थे कि अब आ जाए बिजली, अब आए जाए बिजली। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार का कायाकल्प किया है उसी में मैं बस उनके कदम से कदम मिला करके पार्टी का विस्तार का काम दिन रात करते रहते हैं हम लोग। और हमारी जो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो विचारधारा है वो जन जन तक पहुंचाने का काम हम लगातार कर रहे हैं। लगता है जब से पार्टी आप ज्वाइन की यहाँ पे मुस्लिम समुदाय से आती है जी, तो आपको जिस तरीके से बिहार के हम नजरिया की बात करें, बिहार में जो आपकी समुदाय की हम बात करें तो एक ऐसा ये मुख्यमंत्री है, नेता है कि आपके समुदाय में भी जाकर आपकी समुदाय को विचारधाराओं को लेकर समाज के पास रखते हैं। तो क्या लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुस्लिम समुदाय को भी बेहतर बनाने में उनका सहयोग रहा? जी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। आप बाकी प्रदेशों का हाल देखिए और हमारे बिहार का हाल देखिए। अल्पसंख्यक जो समुदाय है और सब राज्यों में बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इसका काफी ख्याल रखा है। आप देख लीजिए हज भवन में जो ट्रेनिंग देने का काम हो रहा है, वहां से काफी छात्र जो है बीपीएससी क्लियर किए हैं, यूपीएससी क्लियर किए हैं और तकनीकी भी ट्रेनिंग वहां दी जाती है। वहां से बहुत सारे बच्चे निकलते हैं। दरोगा की जो भर्ती होती है, महिलाओं की भी जो भी भर्ती होती है, उन सब में और सब जगह के बनिस्बत बिहार में मुस्लिम समाज काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी। यहाँ मदरसा बोर्ड का जो परसेंटेज आप देख लीजिए, मदरसा बोर्ड में जितना अच्छा यहाँ काम हुआ है, मदरसों में तालीम देने का इतना अच्छा इंतजाम वगैरह है कि कहीं भी मदरसा बोर्ड से पढ़े हुए बच्चे कुछ बन नहीं पाते। लेकिन हमारे यहाँ मदरसा बोर्ड से भी पढ़ करके बच्चे जा करके ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले करके जॉब हासिल कर रहे हैं। और एजुकेशन में भी अल्पसंख्यक समाज बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ था, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी के प्रयासों का ये नतीजा है कि आज के डेट में जो एजुकेशन रेट है वो अल्पसंख्यकों का काफी हद तक बढ़ा है और सिर्फ बच्चे ही नहीं बच्चियां भी अब काफी अच्छा एजुकेशन ले रही है। कहा जाता था कि जब विगत 15 वर्षों की हम सरकार की बात करें, आपकी एजुकेशन की और आपकी मजहब की हम बात करें तो कहा जाता था कि मुस्लिम समुदाय की लड़कियों को पढ़ाई के लिए नहीं भेजा जाता था, पढ़ने के लिए रोका जाता था।
तो क्या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो जो 7 निश्चय योजना में आप लोग के लिए भी जो खास योजना बनाए महिलाओं के लिए, तो आप एक महिला होकर कैसा लगता है कि जो महिला का हक घरों में बंद कमरों में रहता था, आज समाज के पास है, समाज के विचारधाराओं के साथ चलकर आप अपनी बातों को रखती है। जी क्या आपको लगता था अभी क्या वो माहौल, उस समय के माहौल में क्या कुछ नहीं है? जी, पहले के माहौल में ये था कि सेफ्टी नहीं थी। ठीक है, हमारी बच्चियां घर से निकलने नहीं चाहती थी, बाहर निकलती थी तो गार्जियन को डर लगा रहता था कि बच्ची बाहर गई है, पता नहीं वापस भी आएगी कि नहीं आएगी। बहुत तरह की चीजें थी, लेकिन आज जो सेफ्टी की भावना है हर जगह, पूरे बिहार में आप देख लीजिए कि हर गार्जियन अब खुले दिल दिमाग से बेफिक्र होकर के अपने बच्चों को स्कूल भेज रहा है, बच्चियों को स्कूल भेज रहा है। और सिर्फ स्कूल तक की ही पढ़ाई नहीं रह रही है, आगे हायर एजुकेशन भी ले रही है, ट्रेनिंग भी ले रही है, दरोगा की ट्रेनिंग ले रही है, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी काफी ज्यादा आगे बढ़ रही हैं। तो पहले तो कुछ था ही नहीं। अब जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार का भागदौड़ संभाला है, हम महिलाओं का और खास तौर पे अल्पसंख्यक महिलाओं का काफी ज्यादा उद्धार। कहीं ना कहीं आपको कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जितना भी योजनाएं धरातल पर उतारा गया बिल्कुल सफलतापूर्वक कार्य हो रहा है। अभी डबल इंजन का सरकार है, विगत में 17 महीना लालू प्रसाद यादव राजद की सरकार था। 17 महीना की सरकार से क्या अभी जो वर्तमान में सरकार है, दोनों सरकारों में क्या फर्क आपको दिखता? जी देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि किसी भी चीज में समझौता नहीं करते। उनके लिए प्राथमिकता बिहार है, बिहार की जनता है। वो किसी भी चीज से समझौता नहीं करते। और जब तक हम ये मानते हैं कि जब तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के मंत्री रहेंगे, बिहार का भागदौड़ उनके हाथ में रहेगा, कोई भी जो है न दंगा हो सकता है, न फसाद हो सकता है, न किसी की भी तरह की कानून व्यवस्था में कोई ढील हो सकती है, ना ही प्रगति जो काफी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है वो रुक सकता है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चाहे जिसके भी साथ रहे, चाहे राजद के साथ रहे या बीजेपी के साथ रहे, उनका जो दृढ़ निश्चय है, उनका जो सोच है, विचारधारा है, वो अपने विचारधारा के हिसाब से ही काम करते हैं, चाहे वो गठबंधन किसी के साथ भी हो। मैंने कहीं ना कहीं आपका कहना है कि राजद का भी सरकार जब था तो माननीय मुख्यमंत्री जी बेहतर कार्य किए। इस बार भी डबल इंजन का सरकार है तो बेहतर कार्य कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन क्या शांति चमन की सरकार डबल इंजन के साथ था, आरजेडी के साथ? जी देखिए, शांति चमन की जिस जो बात कर रहे हैं, शांति चमन चाहे नीतीश जी किसी के साथ भी रहे, जब तक नीतीश कुमार जी हैं शांति ही शांति है। कहीं ना कहीं जब तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में बागडोर संभाले रहेंगे तो बिहार में शांति दिखेगा। और आप हमेशा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ जुड़कर कार्य कर रही हैं। अगर आप छपरा विधानसभा से हैं, छपरा विधानसभा को किस नजरिए से देखती है? अगर पार्टी आपको दायित्व देता है चुनाव लड़ने के लिए छपरा से, तो क्या छपरा में विकास किस रफ्तार से आप करेंगी और क्या आपका सोच है छपरा? जी देखिए, जितने भी कार्यकर्ता हैं सबके मन में कहीं ना कहीं तो ये रहता ही है कि पार्टी उसे भी मौका दे और वो भी जो है अपनी जन्मस्थली के लिए अच्छे कार्य करें। जाहिर सी बात है, मेरी भी है। अगर मुझे पार्टी मौका देती है तो आप देखिए कि छपरा एक ऐतिहासिक जगह है, यहाँ बहुत बड़े बड़े महापुरुषों ने जन्म लिया है। ठीक है, लेकिन इसकी उस तरह से प्रगति नहीं हुई है जिस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ का जो सीवेज है उसका सही से ये नहीं हुआ है, जो सौंदर्यीकरण होना चाहिए वो इस शहर का नहीं हो पाया है। छपरा से आगे है मुजफ्फरपुर, सिवान, इन सब शहरों ने काफी डेवलपमेंट किया है, लेकिन छपरा जो कि बहुत ही पुराना शहर है, इसे जिस जिस तरह से प्रगति करना चाहिए था उस तरह से इसकी प्रगति नहीं हुई है। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इस शहर के लिए काफी कुछ करना चाहती हूँ, इसका सौंदर्यीकरण करना चाहती हूँ। इतने महान पुरुषों ने यहाँ जन्म लिया, यहाँ पढ़ाई लिखाई की, यहाँ से ही वो
पूरे जहान में उन्होंने प्रकाश फैलाया। तो उन सारे ऐतिहासिक स्थलों का जो है सबसे ज्यादा रख रखाव की उसकी जरूरत है। उसको जहां से प्रकाश फूटा और पूरी दुनिया को जहां से रोशनी मिली, जहां से उन्हें प्रकाश मिला, उन जगह वो जगह जो है वो काफी बड़ा धरोहर है हमारे लिए। उन धरोहरों को सजाने का काम करूंगी, संवारने का काम करूंगी। जो एजुकेशन यहां से निकला, यहाँ जो उन्होंने एजुकेशन लिया, अभी छपरा का जो है वो काफी पिछड़ा हुआ है, उसको सही करना, शहर का साफ सफाई, यहाँ ये शहर को अपराध मुक्त करना, यहाँ बिजनेस के लिए नए अवसर का होना, ताकि यहाँ से कम या ना के बराबर पलायन हो सके, दूसरे शहरों में लोग ना जाए का रोजगार के लिए। यहीं पे काफी ज्यादा अवसर को उपलब्ध कराने का मेरा जो है वो टारगेट रहेगा। और अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं निश्चित रूप से इन सब चीजों पे मैं कार्य करूंगी। अच्छा, आप छपरा के लिए तमाम आप मुद्दे पे सब बातचीत की, या ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका। आप एक महिला हैं, महिलाओं को सम्मान को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा तत्पर रहते हैं। तो क्या आप छपरा से अगर जीतती हैं तो महिलाओं के लिए प्रथम कार्य क्या रहेगा? क्योंकि आप महिला होकर जी जी सभी लोग सोचता है कि हमारे समुदाय के लोग हैं, हमारे जाति के लोग हैं, हमारे वर्ग के लोग हैं और हमारे समाज के लोग हैं, तो सभी तो क्षेत्र में पुरुष अपने पुरुषों के लिए काम करते हैं। देखिए, क्या आप महिला होकर महिलाओं के लिए खास क्या सोचिएगा? जी, महिला होकर के मेरा सबसे पहला दायित्व है कि जो भी महिला है उसका सेफ्टी। हम अपनी बच्चियों को बाहर जब फील करते हैं कि बाहर का एटमॉस्फेयर अच्छा है, साफ सुथरा है, तो हम बच्चों को बाहर निकालते हैं। अगर हमें फीलिंग ऑफ सेफ्टी नहीं रहेगी तो नहीं हो पाएगा। कहीं की भी महिलाएं तभी प्रगति करती हैं जब वहां का अच्छा वातावरण हो। छपरा में एक साफ सुथरा वातावरण डेवलप करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छी एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। जो महिलाएं एजुकेटेड हैं उनको काम करने का सही अवसर मिले, रोजगार का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सारी चीजों का एज अ वुमन मैं जो है इस सब चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करती हूँ। और मेरा यही टारगेट रहता है कि जो भी महिलाएं हैं वो आगे बढ़े, सिर्फ पढ़ाई ही ना करें, उस पढ़ाई का उपयोग भी करें। देखिए, नारी शक्ति वो शक्ति है कि पुरुष सिर्फ 9 से 8 का ड्यूटी करता है, थक आके घर पे रेस्ट करता है। लेकिन एक महिला इतनी जबरदस्त मैनेजर होती है कि जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक महिला सुबह उठ करके बच्चों को संभालती है, सास ससुर को संभालती है, पूरे घर को संभालती है, उसके बाद तैयार होकर के वो स्कूल जाती है, ऑफिस जाती है, वो पूरा ड्यूटी करती है, वहां भी ड्यूटी करके वो घर आती है, फिर वो बच्चों को, सास ससुर को, घर को खाना बनाना, ये सब कुछ देखती है। इतनी कैपेसिटी एक मेल में नहीं होती, पुरुष में नहीं होती है, जितनी की एक महिला में होती है। और ऐसा नहीं है कि ये बस कुछ महिलाओं में है ये क्वालिटी, जी नहीं, ये हर एक महिला में ये क्वालिटी है। हर एक महिला जो है एक जबरदस्त मैनेजर होती है। तो इसको इनहैंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी जो है 50% आबादी वेस्ट चली जाती है, काम नहीं करती। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस चीज पे फोकस किया है कि जो महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। और एज अ वुमन मेरी भी यही पूरी कोशिश होती है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी का जो उद्देश्य है महिलाओं को आगे बढ़ाने का, उसको ज्यादा से ज्यादा जो है वो स्थल पे लेकर आऊं और काम करूं उसके लिए, और महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाऊं ताकि नारी शक्ति का भी पूरा उपयोग हो सके। अच्छा, एक बड़ी सवाल आपसे रहेगा जाते जाते कि आप छपरा विधानसभा से है। छपरा विधानसभा में जातीय राजनीति की हम बात करें तो जातीय राजनीति में इसमें दो लोगों को देखा जाता है, एक वैश्य समुदाय है और एक मुस्लिम समुदाय की आंकड़ा सबसे ज्यादा छपरा विधानसभा क्षेत्र को लोग कहा जाता है, माना जाता है। तो क्या मुस्लिम समुदाय के लोग अगर आपको पार्टी टिकट देता है तो क्या मुस्लिम समुदाय के लोग आपको भली भांति सपोर्ट करें? जी,
सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही नहीं, बल्कि हर एक समुदाय के लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं, क्योंकि मैं जदयू की कार्यकर्ता हूँ और हमारी पार्टी जो है वो जात धर्म से उठ करके काम करती है। सिर्फ एक धर्म पे, एक जात पे फोकस करके काम नहीं करती है। और यही हम कार्यकर्ताओं का भी यही रहता है कि हम सिर्फ अपनी जात या अपने धर्म के लोगों का काम नहीं करते हैं, हम सबके लिए काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब हम सबके लिए काम करते हैं, हम सबके हैं, तो सब हमें सपोर्ट करेंगे। तो सिर्फ मुस्लिम समुदाय नहीं, बल्कि हर एक वर्ग के का सपोर्ट मुझे हासिल होगा। जाते जाते छपरा विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित जनता जनार्दन पूरे बिहार वासियों के लिए खास अपील और निवेदन करते हैं। जी, मैं यही निवेदन करूंगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी सबके नेता हैं और उनसे बड़ा कोई फिलहाल किसी का कोई भी शुभ चिंतक नहीं हो सकता है बिहार वासियों का। तो आप जदयू से जुड़े और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। शकीला बालक जी हमारे साथ बात कर रही थी, जो कि छपरा के स्थानीय भी है और बिहार के एक बड़ी महिला में इनको पद भी मिला चुका है और लगातार समाज के लिए और महिलाओं के लिए हमेशा उठाने के लिए काम करती रहती हैं। आप माननीय मुख्यमंत्री जी की विचारधाराओं को लेकर हमेशा ही तत्पर भी रहती है और छपरा के लिए इन्होंने कहा साफ तक मुझे मौका मिलेगा छपरा का बेहतर विकास करने के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ और बेहतर कार्य करके दिखाऊंगी। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन से निवेदन होगा कि आप सामाजिक मुद्दे को लेकर समाज के पास दिखाया जा रहा है, विचारधाराओं को बताया जा रहा है, तो ये एपिसोड आपको कैसा लग रहा है बिल्कुल आप सभी कमेंट करके बताएं। और जाते जाते आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ